नमस्कार, मैं बीपी विश्वास आपके साथ। आज मैं गिरतपुरी आया हूँ। हमारा गुरु घासीदास जी का ये जन्मस्थान है। इधर एक हमारा टॉम है, स्तंभ है, जिसका उच्चता हमारा दिल्ली का कुतुब मीनार से भी 3 मीटर ऊंचा है। हम लोग आपको वो दूर से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। आपको फिर मैं दोबारा उसको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। सामने हमारा ये रास्ता है, बिलासपुर से 134 किलोमीटर है करीबन, और अगर रायपुर से आप आएंगे तो 145 किलोमीटर, और बिलासपुर से ये डिस्टेंस कवर करने के लिए करीबन 2.5 घंटा टाइम लगता है। रास्ता सही है। हम लोग जा रहा है अभी गुरु घासीदास जी का जन्मस्थान देखने के लिए। हमारा गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था। 1850 में घासीदास जी हमारा ब्रह्मलीन हो गया था, और ये बीच में 90 साल ये समाज के साथ संघर्ष करते करते एक नया पंथा, उसका मतवाद समाज को देके गया था। सतनामवाद, सतनाम पंथा, मतलब ये सत्य का प्रति आधारित है, ट्रुथ। चलिए हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अभी मैं गिरतपुरी आ पहुंचा हूँ। ये गिरतपुरी एक धाम है, और बाबा गुरु घासीदास जी का ये जन्मस्थान है। इसको हम लोग देखेंगे, और मैं जो देखूंगा हमारा डिजिटल आई का माध्यम से आपको सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा, सद विचार के साथ, सद भावना के साथ, और सत्य इंफॉर्मेशन खबर के साथ। ये सब दुकान बंद है, और इसके मतलब है, मैं पूछा ये जो हमारा स्तंभों का तोरण 10 बजे खोला जाता है, तो हम लोग का 10 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी 10 बजा नहीं है, अभी करीबन 20 मिनट बचा है। ये सब दुकान बंद है, फिर भी मैं 2-4 आदमी से पूछ लेता हूँ। देख पा रहा है ये सामने जो है, ये हमारा धर्मशाला है। ये इधर मैं दूर से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे आदमी बाहर से जो आते हैं, इधर विश्राम लेते हैं, इधर रहने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद इस स्तंभों का दर्शन करते हैं, क्योंकि ये एक पवित्र धाम है। ये धाम में गुरु घासीदास जी का जन्मस्थान को दर्शन करने के लिए, क्योंकि उसका संतना पंथ का बहुत सारा आदमी हमारा छत्तीसगढ़ में है, और उसका दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं आपको धीरे धीरे दिखाते जा रहा हूँ। ये जो देख रहा है, ये सामने जो हमारा ये गेट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये गेट से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा स्तंभ है, ये एकदम दिखाई दे रहा है। ये तपोभूमि है गुरु घासीदास जी का। अभी मैं गिरतपुरी में आया हूँ। ये हमारा पीछे मैं दिखाऊंगा, आप सामने आप दिखा लेता हूँ। ये जो पोर्शन आप जो देख रहा है, ये विशाल बड़ा कंस्ट्रक्शन है, ये धर्मशाला है। जो ये गिरतपुरी में आते हैं, हमारा किस सामने धर्मशाला के बारे में आपको बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा दिखाने के बाद मैं धीरे धीरे मंदिर तरफ जा रहा हूँ। ये जो आप देख रहा है, ये हमारा गिरतपुरी का पवित्र धाम बाबा गुरु घासीदास जी का जन्मस्थान है। उसके मीनार एक है, मीनार जो हम कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, उससे भी ऊंचा है, और उसको भी मैं आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल दुकान सब बंद है। आप लोग इधर ही रहते हैं? ये सब दुकान बंद क्यों है? अच्छा, आप लोग कितना साल इधर है? 5 साल से इधर है। ठीक, बढ़िया। और इधर मंदिर सामने है? हाँ, मंदिर सामने। चलिए,
अभी क्या 10 बजे इधर का रीति है, 10 बजे हमारा ये देखिए मैं मंदिर का सामने आ पहुँचा हूँ। ये गिरतपुरी हमारा बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म स्थान है और यही है मंदिर। एक पवित्र धाम में धीरे धीरे मैं प्रवेश करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए श्रद्धालु लोग का श्रद्धा देखिए, ये डंडी काटते काटते जा रहा है। भक्ति ऐसा एक चीज़ होता है। आपको अंदर में जाके मैं और कुछ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। गुरु घासीदास जी का ये मूल मंदिर है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं रहता है, बाबा का आसन सिंहासन में प्रतिष्ठा किया गया है। प्रैक्टिकली आज से 300 साल पहले बाबा जब इधर 250 साल से 300 साल के बीच में का बात कर रहा हूँ मैं, बाबा इधर ही बैठ के आराधना करते थे, ये झाड़ के नीचे बैठ के। ये पर्टिकुलर झाड़ का एक नाम भी है। मैं हमारा पंडित जी व पुरोहित जी इसको दोबारा आपको सामने लेके आऊँगा तो दोहराएंगे। और आप देखिए अंदर में सफ़ेद का कितना सुंदर प्रयोग हुआ है, चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद। और ये हमारा पैसे कॉरिडोर है। एक कॉरिडोर का अंदर से आपको सीधा जाके और एक मंदिर में, मैंने 3 मंदिर का, एक बाल्य मंदिर है, एक पुराना मंदिर है और एक नया भव्य मंदिर भी बना है, जो मंदिर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहा है। पाँव में अगर गर्म ना लगे, प्रैक्टिकली बाहर में 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर है। और ये अंदर में आपको सनशेड लगा के रखा है। ये जो नारियल जो मैंने अपना भक्त आते हैं उसको नारियल चढ़ाते हैं, कोई मैंने भावना लेके, तो ये भी सफ़ेद कपड़ा से मुड़ा हुआ है। तो इसीलिए एक बड़ा डिसेंट लग रहा था। आप जब मंदिर में प्रवेश करेंगे परिष्कार परिच्छन्न है, उसके बाद चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद आपको दिखाई देगा। और ये भक्ति मार्ग का रास्ता से चलते चलते जब मैं देख रहा था, जो मंदिर के सामने जो 2 दंडो है जगह काम में लकड़ी का, वो सफ़ेद कपड़ा से मुड़ा हुआ है। और उसका जो तो ध्वजा जो है वो भी सफ़ेद है। उसका कारण भी मैं आपको व्याख्या कर दूंगा क्यों ये सफ़ेद को प्रयोग किया हुआ है। अभी धीरे धीरे हम लोग मूल मंदिर के सामने आके प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ये मूल मंदिर है, बड़ा मंदिर है। इसका अंदर में हमारा बाबा का आसन सिंहासन में बिछा हुआ है। सब ये आसन के प्रणाम करते हैं और कृपा धन्य होते हैं। बाबा बहुत जागृत हैं। ये जो आप मंदिर जो देख रहे हैं ना, हमारा बाबा जी गुरु घासीदास जब छोटा थे तब ये मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था। तो आप समय उस टाइम से ये पूजा पाठ करते थे। आप कुछ बोलेंगे? बाबा जी पलना है बचपन वाला। अच्छा, बाबा जी पलना है। ओके। जो आदमी देश लेके आई निराश कभी नहीं फिरो यहाँ से। सबको मंगल करे, सबको समाज को मंगल हो, सबको मंगल हो। बाबा जी के धोनी मंदिर है, औरा धौरा तेंदु तेरी बाबा जी जलेश। अच्छा, ज्ञान प्राप्त बाबा जी यहीं चले। माने यही जगह में ही हमारा तपोभूमि का नाम इसी हुआ है। बाबा हमारा गुरु घासीदास जी इसी जगह में साधना शुरू किया था। आप देखिए ये जो झाड़ जो है ये तेंदु औरा धौरा तेंदु तेरी, औरा धावरा तेंदु तेरी, ये माने ये झाड़ का नाम है। अच्छा, आप देख पा रहे हैं जो बाबा जी जो बोला है, इसी झाड़ का नीचे बाबा गुरु घासीदास जी महाराज माने तपस्या किया था और उसका तपस्या आधारित ये साधना हुआ था। उसके बाद ये हमारा सतनाम पंथा का समाज बना और उसका बाबा जी वही हमारा व्याख्यान कर रहे थे। आप देखिए, धन्यवाद। प्रैक्टिकली मंदिर का अंदर में हमारा गिरतपुरी में सबसे बड़ा जय स्तंभ है, सबसे पुराना भी है। और अभी जो नया जो जय स्तंभ है वो तो पीछे है, लेकिन ये हमारा मंदिर संलग्न एरिया में जो आप देख रहे हैं, हमारा बाबा जी का एक ही प्रश्न है, ये जय स्तंभ मैं हर जगह में जब देखता हूँ इसमें सफ़ेद का प्रयोग ज़्यादा होता है। ये स्तंभ भी सफ़ेद है, उसका ध्वजा भी सफ़ेद है, चारों तरफ सफ़ेद ही मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसका बारे में थोड़ा व्याख्यान कीजिए ना। ये सफ़ेद जो झंडा है ना, बाबा जी के चिन्ह है। ये बाबा जी के सफ़ेद झंडा है, इसको चिन्ह है। बाबा जी उसमें प्रवेश किया है, सादा झंडा में। अच्छा, माने एक माने झंडा जो लगाते हैं, लगा है, माने शांति का प्रतीक है। शांति सत्य का प्रतीक है। शब्द
बढ़िया सादा झंडा। और इसीलिए सफेद का प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। आप लोग भी पूरा सफेद वस्त्रों में मैं देख रहा हूँ चारों तरफ है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा जी, आप अभी छाता पहाड़ का बारे में चर्चा किया था, ये छाता पहाड़ का प्राधान्य किस लिए बताइए बाबा ना। जी वहाँ 6 महीने तक बाबा जी गुरु घासीदास बाबा छाता पहाड़ में बैठे। अच्छा, घासीदास बाबा मैंने उधर भी साधना किया था। हाँ उधर ये मंदिर से छाता पहाड़ का डिस्टेंस कितना है? 7 किलोमीटर यहाँ से। इधर रास्ता है? हाँ। गाड़ी का साधन है? हाँ गाड़ी का साधन है। अच्छा, वहाँ तो बहुत आदमी जाते हैं छाता पहाड़ में। अच्छा, बगल से भी रास्ता है। और ये जो कुंडों के बारे में चरण कुंड अमृत कुंड सामने आधा किलोमीटर लगे। अच्छा, मैंने साइड से जो रास्ता साइड से है, हाँ, ये जो आप रास्ता देख रहा है, हाँ, ये रास्ता का मैंने बाउंड्री वॉल का उस साइड जो रास्ता जो है से बगल से उधर से करीबन आधा किलोमीटर, वो भी पैदल में जाना पड़ेगा। ठीक, बढ़िया, धन्यवाद बाबा जी। বাবাজির নির্দেশিত পথেই এই चरण कुंड एवं अमृत कुंड के संधान में हम लोग धीरे धीरे अग्रसर हो रहा था। ये चलते चलते ना आपको ये सतपंथ और गुरु घासीदास जी का संग्राम, आध्यात्मिक संग्राम मैं बोलूँगा, इसके बारे में चर्चा करने का ये एक आइडियल टाइम है। मैं रास्ता से आगे बढ़ रहा हूँ। ये एकदम सुंदर भव्य रास्ता है। देखिए ठीक मंदिर का बाउंड्री वॉल से बगल से ही हमारा टाइल्स लगा हुआ है, चेकर्स टाइल्स लगा हुआ है। अब धीरे धीरे स्टेप भी है। अब धीरे धीरे करीबन आधा किलोमीटर आपको पैदल में जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। और उधर ही मैं एक तरफ चरण कुंड है, एक तरफ अमृत कुंड है। जो चीज़ बोलने के लिए मैं फिर एब्रीविएशन में थोड़ा सा बोलूँगा। गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1756 यही गिरतपुरी गांव में, और 1850 में उसका ब्रह्मलीन हुआ था। करीबन 90 साल का ये जो आध्यात्मिक संग्राम और उसका निर्यास है हमारा सतपंथ। ये एक नया भावना, नया चिंतन को लेके आए थे। ये बड़ा सीधा चीज़ नहीं था। ये 19वीं सेंचुरी का प्रायर का बात कर रहा हूँ। भारत स्वाधीन भी नहीं हुआ था, और प्री इंडिपेंडेंस का पहले आपको तो मालूम है राजनीतिक जो वातावरण वो भी शायद अनुकूल नहीं था। उस प्रतिकूल परिस्थिति में एक भावना को, एक चिंतन को, माने एक सद भावना को, एक सद चिंतन को वास्तविक करने के पीछे एक आदमी का कितना बड़ा भूमिका रह सकता है। आज का ये माने इमारत, ये मंदिर, ये हमारा नया जायज स्तंभ उसको दर्शाता है। हमारा गुरु घासीदास जी महाराज कोई मैंने स्कूल कॉलेज में तो नहीं गया था, जाने का दरकार भी नहीं था, क्योंकि वो एक महाज्ञानी थे। हमारा रामकृष्ण कोई तो स्कूल में वो पिताजी के साथ थोड़ा सा टोल में जाते थे, लेकिन पठन पाठन तो पुथिगत विद्या के लिए कोई स्कूल में तो नहीं गया था। क्योंकि ये लोग एक समाज संस्कारक है, एक स्पिरिचुअल टीचर है, एक स्वयं ज्ञानी आदमी है। उनका माने आध्यात्मिक चिंतन से जुड़ा हुआ एक व्यक्तित्व है। व्यक्तिगत जाति भेद ये विषमता को माने उसका एगेंस्ट में सोच्चार हुए थे वो माने 19वीं सेंचुरी के प्रायर स्टेज में, ब्रिटिश युग में। माने कोई वर्णों में बांटने के लिए ये समाज को ये व्यवस्था का ऊपर में उसका सोच्चार हुआ था। 1850 में हमारा गुरु घासीदास जी ब्रह्मलीन हो गए थे। उसका सुपुत्र गुरु बालक दास जी ये दायित्वभार लिए थे। मैं आप लोग को सामने बोलना भूल गया हूँ। ये गुरु घासीदास जी का पिताजी का नाम था मंगूदास जी महाराज एवं माताजी अमृतम देवी। इसका सुपुत्र हमारा गुरु घासीदास जी ये विशाल बड़ो कर्मकांड दीर्घ 90 साल से आध्यात्मिक चेतना से भरा ये जीवन
मैं पहले भी चर्चा किया जे सामाजिक व्यवस्था उन पीरियड में कैसा था, राजनीतिक अवस्था में राजनीतिक वातावरण अनुकूल नहीं था, ये तो आपको बता चुका हूँ। और कम उम्र में बाबा उपलब्धि किया था जातिवाद का विकृत रूप क्या है। बाद में यही उपलब्धि एक नया चिंतन से रूप में खुद लिया। मैं फिर आता हूँ बाद में। अब देखिए हम लोग चरण कुंड में आ गया है। ये चरण कुंड का पानी ये भी 200, 250, 300 साल का पुराना होगा। बाबा इसी रात बैठ के भी जब साधना किया था। और इसका पानी मैं जब पिया हूँ मैंने आपको इसका टेस्ट इसका अमृत जैसे लगता है। अमृत का तो टेस्ट हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना मिठास है, इतना मैंने प्रखर धूप में मैं ये इंटरव्यू ले रहा था, ऊपर में छात भी नहीं था, लेकिन इस धूप का अंदर में वो पानी का शीतलता मैं उपलब्धि किया था। और हमारा ये महाराज लोग ये बाबा जी लोग मैंने मैंने सेवा धर्म ऐसा एक जगह में पहुंचा दिया है। ये धूप में खड़ा होके सेवा करते जा रहा है, जल दान कर रहा है। बहुत आदमी ये पानी लेके घर में भी जाता है। तो मैं पूछा था, बाबा जी से पूछा था जी ये पानी लेके ये लोग घर भी चला जा रहा है। बोले नहीं, ये पानी का महत्व तो ऐसा है, ये पानी मैंने बाबा जी के स्वयं आशीर्वाद है। ये पानी में बहुत सारा उपकार भी होता है, चमत्कार होता है। तो ये विश्वास को ये लोग कायम रखा है। बहुत सारा शिष्य, बहुत सारा भक्तों सारा छत्तीसगढ़ में तथा भारत में हमारा बाबा जी का है, एवं विदेश में भी है, एवं मैं देखने भी आता है। मैं इसका सराउंडिंग्स का मैं बाद में वो जो हमारा जय स्तंभ जो बना है, जो कुतुब मीनार से ऊंचा भी है, उसको बाद में मैं अलग एपिसोड करके आपको मैं सोचा था दूंगा, लेकिन इसका साथ मैं अटैच करूंगा। लेकिन इसमें हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन कृपा करके थोड़ा सा आखिरी तक देखेंगे बिना खींच के। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये भावना से जुड़ा हुआ है और ये भावना का प्रतिफलन मैं देख रहा हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति वो पीरियड में मैंने 1756 से 1850 तक, ये 90 ईयर्स का अंदर में इतना ब्रिटिश पीरियड में भारत स्वाधीन नहीं हुआ था, इतना कठिन परिश्रम कर सकता है। और कठिन परिश्रम करने के बाद समाज सुधारने के लिए और इतना रूप दे सकता है, तो उसको तो कृति जाता है। बाद में मैं वही उपलब्धि का जो बात कर रहा था, उपलब्धि नया एक चिंतन में रूप दिया था, सतनाम पंथा चालू किया। सारा छत्तीसगढ़ में ये भावना को एक आध्यात्मिक रूप प्रदान किया था हमारा गुरु घासीदास जी। सतनामी बेस्ड ऑन सतनाम, इसका अगर मीनिंग अगर जाएंगे तो ट्रूथ एंड इक्वलिटी, सत्य और सम्यता का ऊपर आधारित है। सामने आप चरण कुंड का छवि देख रहे हैं। हमें धीरे धीरे मैं अमृत कुंड की तरफ आगे बढ़ रहा था। हमारा सामने, मैं अमृत कुंड के सामने अभी खड़ा हूँ। इधर हमारा बाबा जी के साथ मुलाकात हुआ है। 35 साल से ये तपोवन में, तपोभूमि में विराजमान है, और उसका मैंने पुण्य जगह में रहने से एक आध्यात्मिक भावना से जुड़ा हुआ आदमी का अंदर में ये परिवर्तन होता है। तो इनसे मैं सुनूंगा थोड़ा सा। बाबा जी, आपको शुभ नाम? शुभ नाम कैलाश डहरिया। 35 साल से आप हैं? 35 साल से है। आपको भावना थोड़ा सा बोलिए, कैसा? बाबा जी के बारे से तो बहुत सुंदर है, आनंद है यहाँ। हाँ, बाबा जी का जो कुछ कहानी अगर है तो जो मैंने जनमानुष में आया नहीं अभी तक, आपको अगर जानकारी में है तो उधर बोलिए ना। हाँ, बाबा जी तो मानो एक सामान्य के हैं, मानो का कोई भेद और कोई जात नहीं है, एकदम, है ना। बाबा जी कहा है ये पवित्र धाम में हर मानव जीवन का वो सतनाम पिता परमात्मा का आशीर्वाद है। और जो भी अगर आप आज भी मंगत मांगोगे तो मनोकामना आज भी बाबा जी के चरणों में सिद्धि होता है। बाल गोपाल मांग लो, धन संपत्ति मांग लो, नौकरी चाकरी मांग लो, बर बिहार में मांग लो, है ना। जो इच्छा है बाबा जी के चरणों में मांग लो, लेकिन कहे हुए मार्ग में चलो।
बाबा जी के कहना है वो मार्ग में अगर चलोगे ना, सत्य हाँ पथ में चलो। हाँ सत्य वचन मार्ग में आप चलोगे तब बाबा जी के द्वार में झोली भरती है, खाली नहीं है, वाह, वाह, है ना। आज भी है। आप किसी के कहना मत जाओ, खुद बाबा जी के चरणों में आके अपने आप से जो इच्छा है मंगत करो, मनोकामना सिद्धि होता है। यहाँ डेली शादी भी होता है, अच्छा शादी ब्याह भी है? शादी यहाँ होता है, और किसी को 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल शादी होके आया हुआ है, घर में बाल गोपाल नहीं हो रहा, तो बाबा जी के चरणों में आके यहाँ मांगत अगर मांग लेता है ना, तो यहाँ सिद्धि होता है। जो सिद्धि होते हुए बच्चे अगर उसके घर में हो जाता है, तब बाबा से वरदान होता है, कहे हुए कि बाबा कि हमारे घर में अगर पुत्र होगा तो मैं जा करके वहीं बाल मैं मुंडन करूँगा, वो कहते हैं। अच्छा यहाँ 10 बालक 12 बालक 20 बालक 10 बालक है ना, यहाँ डेली यहाँ मुंडन होते हैं। क्या चलते रहता है? हाँ चलते रहता है, जोकनंदी में यहाँ तपोभूमि में चलते रहता है ना। किसी भी चरण कुंड अमृत कुंड है ना, पचकुंडी के अमृत को लेकर के किसी भी अगर दूर या चारी में अगर वो अमृत को बाबा जी के कहे मार्ग में अगर चल करके अगर वो अमृत को अगर सही दिशा से अगर उसको इस्तेमाल करे तो आज भी गंगा माता या अमृत ना प्राप्त है। वाह, वाह, वाह। आपको धन्यवाद। जय सब। अमृत जो है ना आज भी सिद्धि प्राप्त है। बड़े बड़े दुख कष्ट विपद, ये बाबा जी करीबन 250 से 300 साल पुराना हो गया। हाँ। ये साधना किया था। हाँ सन 1756 1756 और 1850 में उसका जन्म है। ब्रह्मलीन हो गया। हाँ हाँ तो ये जो 90 साल का तो उसका एक जीवन का संघर्ष था। हाँ और ये मैंने जाति भेद के ऊपर में काम किया। हाँ, उसके हाँ। बाद अपना भावना को चिंतन को लेके ये एक समाज बनाया। हाँ, वो हाँ। हमारा सतनाम पंथा हुआ। पंथ हुआ। और ये पंथा का जो भावधारा में आप लोग चल रहा है। हाँ। और उस टाइम भी ये हमारा कुंड था। यही- जैसा हमारा चरण कुंड देखा हुआ अभी। हाँ। तो देखने से पता चलता है ये 250-300 साल का होगा। हाँ। ये अमृत कुंड भी वही उस माने कॉन्टेम्पोररी माने उसी हाँ। टाइम का है। यहीं से अमृत कुंड से यहीं से अमृत अपने हाथ से बना करके बाबा गुरु घासीदास बाबा अच्छा जय सतनाम। माता सती सुत्रा को जीवित किया, बुधारू के जीवित किया और बच्चा के जीवित किया। अच्छा बाबा जी और एक हमारा प्रश्न, ये हमारा मंगरू दास जी बाबा जी मंगू उनका पिताजी। हाँ। उनका माता जी का नाम है अमरावती माता। अमरावती। तो ये उसका संतान हमारा बाबा का आज भी है, आज भी है। घासीदास जी है। हाँ। उसका पुत्र है हमारा बालक दास जी महाराज। हाँ हाँ तो इसके बाद जो वंश पराक्रम में जो वंशधर आया है। हाँ। उसमें कोई हमारा ये इसी अंचल में इधर नहीं रहता है। रहते हैं, भंडारपुरी में रहते हैं बाबा इधर से लोग। भंडारपुरी कितना किलोमीटर? यहाँ से भंडारपुरी यहाँ से 80-90 किलोमीटर। अच्छा मैं सोचा था इधर अगर रहेगा तो मैं उसके घर में ही आऊंगा, उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूंगा। हाँ, हाँ। तो अच्छा हुआ आप सब बता रहे हैं। भंडारपुरी में रहते हैं, रायपुर में रहते हैं। अच्छा तो यहाँ से बाबा जी ने जीवित किया, यहाँ से अमृत बना करके अच्छा और जीवित बना करके बाबा को प्राप्त किया। जब बच्चा को जीवित किया ना, उसी समय से मानव जीवन गांव के जो गिरौदपुरी बस्ती के लोग ना, ये तो सत्य के अवतारी पिता परमात्मा है, सतनाम गुरु ध्यानी है, ऐसे बोल करके मानो हर मानव जीवन उसका अनुभव करके सत्य के मार्ग को जानने लगा है। हाँ, अब प्रकाश बढ़ते बढ़ते अभी भी बढ़ते जा रहा है बाबा जी के द्वार में ना, आज भी कमी नहीं है, कमी नहीं। आपको धन्यवाद। हाँ। देखिए मेरे मूल मंदिर से इधर करीबन ये 7 किलोमीटर तो है। हम धीरे धीरे ऑफिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ का आप मैं घुमा के देखने की जब कोशिश कर रहा हूँ, अब देख रहे हैं चारों तरफ हमारा जंगल का बीच में ये कुंड है। और आप एक कल्पना कर लीजिए 250-300 साल पहले बाबा जी जब इधर तपोभूमि में तपस्या रहते थे तो इधर का परिस्थिति क्या होगा। और ये तो बड़ा सुंदर मनोरम परिवेश है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब हमारा डिजिटल आई का माध्यम से आप जब देख पाएंगे तो मेरा विश्वास है कि आप लोग जरूर एक स्पिरिचुअल आनंद अनुभव करेंगे। मेरा चैनल विश्वास 9943 जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप आनंद उठाइए। धन्यवाद। मैं फिर
धीरे धीरे अमृत कुंड की तरफ आगे बढ़ रहा है। आखिर हमारा अमृत कुंड में आप पहुँचे। ये करीबन हमारा मंदिर जो मैं दिखाया था, तो वो मंदिर से ये मोर देन हाफ किलोमीटर, लेकिन ये रास्ता एकदम सही ढंग का है, आप देख पा रहे हैं। हमने पीछे छोड़ के अभी अमृतसर की तरफ आया है। तो एकदम घनों जंगल ये आपको तरीके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक घनों जंगल के अंदर में ये हमारा छोटा सा मंदिर है और ये अमृत की हमें प्रसिद्ध है। करीबन 250 साल से ये मंदिर और हम एरिया सत्संग समाज बड़ा हो रहा है। ये हमारा उधर बाबा जी खड़ा है, जब इससे बात करेंगे। बाबा जी नमस्कार। जय साहब अपन का क्या करना, पहले अमृत कुंड को अमृत पिलाइए, उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। देखिए भक्ति कौन तरफ जाने से ये होता है। ये अमृत कुंड का पानी लेके आप कहाँ से आए हैं? सरिया इधर से कितना दूर है? 3 घंटा का रास्ता है। 3 घंटा का रास्ता है। ये हमारा जो आप देख रहे हैं ये अमृत कुंड है। आपको ये दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। चारों तरफ जंगल का बीच में ये अमृत कुंड है। नमस्कार, जय सर। बाबा जी आपका शुभ नाम? राजेश वर्मा। राजेश वर्मा। महाराज जी आप ये अमृत कुंड में सेवा कर रहे हैं। हाँ, अमृत कुंड में सेवा। आपको एक कुंडों के बारे में 2 शब्द जरूर बोलिए इसका। ये बाबा जी का अमृत कुंड है। बाबा गुरु घासीदास जी ने इसको अमृत बनाकर और ले जाकर सफरा माता और बच्चा को पिलाकर जिंदा किया है। ये वही जल है, इसको कईयों साल तक रखो ये खराब नहीं होता है। और किसी का तबीयत खराब हो जाने में श्रद्धा मन से बाबा जी का नाम लेकर उसको पिला देते हैं तो बहुत जगह का आदमी बहुत ठीक हो गया है। इसीलिए बहुत दूर दूर से आता है और बाबा जी का इसमें आरती भजन कर कर इस जल को ले जाते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग पूजा पाठ भी करते हैं? हाँ, बाबा जी का हम लोग यहाँ सवेरे आते हैं, इसको पूजा पाठ कर कर ये दरवाज़ा खोल कर फिर अमृत निकाल कर बांटने का काम करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछूं? हाँ। जो हमारे जानकारी में नहीं है। हाँ। आप तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं? नहीं करते। लेकिन बाबा जी का पूजन होता है। हाँ। और बाबा जी के ऊपर में जो मैंने वही जयस्तंभ जो है। हाँ। और बाबा जी का जो आसन जो है। हाँ। उसका आप लोग ये। हाँ, बाबा जी बोला है इसमें मूर्ति पूजा नहीं करना है। अच्छा। किसी का जीव नहीं लेना है, जीव हत्या नहीं करना है, सबके रास्ता में चलना है कहकर बाबा जी शेष खाम जो 2 ठुकराया है मात्र उसी का पूजा करते हैं। ये शेष खाम है। और अमृत कुंड बाबा जी का चरण पादुका है, जो बाबा जी उसका चिन्ह छोड़ कर गया है। उसी जगह में मंदिर बना हुआ है, उसी का हम लोग चरण का पूजा करते हैं और किसी का पूजा नहीं करते। प्रैक्टिकली देखिए, बाबा जी के बारे में जितना मैं पठन किया हूँ। हाँ। उसके बाद ही मैं इधर आया नहीं। तो बाबा जी तो कोई स्कूल कॉलेज में तो गया नहीं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना से इतना ऊंचा दर का आदमी था। हाँ। जो उसका भावना चिंतन से जो नया पंथा सतनाम पंथा जो बनाए थे, तो आप लोग उसका शिष्य है, भक्त है। हाँ। चल रहा है। लेकिन इधर आप लोग का कोई गुरु व ऐसा कुछ बाबा जी चले जाने के बाद ऐसा कोई रहता है क्या? हाँ, परंपरा क्या चीज होता है? बाबा जी का उसका जो पुरखा है। बाबा जी का पुरखा जो विजय गुरु रुद्र गुरु बोलते हैं। हाँ, बाबा जी का जो खुद लड़का बालक। हाँ, उसका नाती पोता। हाँ। वो है रुद्र गुरु है, विजय गुरु है।
और बाल दास है उनका भाई का जो लड़का है। अभी कौन है? अभी यहाँ गिरधपुरी का विजय गुरु का अभी चल रहा है। अच्छा, विजय गुरु महाराज कहाँ रहते हैं? वो अभी रायपुर में भी रहता है और खड़ुआ उसका गांव है। अच्छा, खड़ुआ। उनका उम्र कितना होगा? उनका उम्र होगा वो 70-80 साल का। बढ़िया बढ़िया। मैं सोचा था इधर ही मिल जाएगा, मैं एक बार बात करने का हमको सौभाग्य होगा। हाँ, वो विजय गुरु मेला के पर्व में आता है और 2 दिन 4 दिन रुकता है। बाकी दिन सब हम लोग के में छोड़कर चले जाते हैं। हम लोग सेवा करते हैं मंदिर में। जो पुजारी है उसको मैं पुजारी लोग से सबसे बातचीत किया, पर मैं आपको बड़ा माना। आज आप विनम्र व्यवहार हमको बहुत मुग्ध किया, बहुत अच्छा लगा। आदमी मैंने मानवता ही बड़ा सबसे बड़ा धर्म होता है। और ये धर्मों के चलते ही हमारा गुरु घासीदास जी इसका प्रचार में लगे थे। तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ, आपको भी नमन करता हूँ। बाबा जी से बातचीत करने के बाद ना हमको बहुत अच्छा लगा। बड़ा सज्जन आदमी है, बड़े शांत दृष्टिभंगी है। और ये दृष्टिभंगी अगर सब अपने के अंदर में रहे तो मानवता का विकास होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब शांति में रह पाएंगे। और देखिए तरह बनानी देख रहा है, जंगल देख रहा है, उसके बीच में अमृत कुंड था। और ये जो बाबा जी का जो मैंने टाइम फ्रेम मैंने जन्म और मृत्यु का बीच में जो 90 साल, ये जो कितना संघर्षपूर्ण हुआ था। और ये जो पुण्यवान आत्मा जो है, ये खनोजन्मा जो था, ये तो आप देख ही रहा है ना, एक प्रतिष्ठानिक रूप मिला है। एक अलग से एक पंथा का मैंने खुद ही डेवलप किया था, उसका चिंतन से, उसके भावना से। आज उसका इतना शिष्य और छत्तीसगढ़ में कई तरह है, भारत में भी तो है, भारत के बाहर भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है। और वो आप देख रहे हैं, और इतना भव्य मंदिर है, सुंदर रास्ता है। आप लोग अमृत कुंड में आप भारमा जी को देखा है बाबा जी, तो उनसे हम लोग ये भी सुन लिया हूँ जी। उसका वंशोपराक्रम में जो है, जो मैं पूछा था, विजय गुरु जी है, उसके बाद रुद्र गुरु जी है, उसके बाद बालदास जी है। तो अभी एक गिरधपुरी ये जो एरिया है, इसमें देखभाल कर रहा है हमारा विजय गुरु जी महाराज। ये हमारा जय स्तंभ है। हमारा धीरे धीरे मैं मेन गेट से अंदर में प्रवेश कर रहा हूँ। दूर से आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकली इसका उच्चता हमारा दिल्ली का कुतुब मीनार से भी और ऊंचा में है, करीबन 3 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। तो इसीलिए ये छत्तीसगढ़ का एक शान बन चुका है। ये हमारा गुरु घासीदास का जन्मस्थल है। और ये जन्मस्थल के ऊपर में इतना बड़ा एक हमारा स्तंभ, और इसकी बोला है जय स्तंभ। ये जय स्तंभ को आप देख रहा है, ये देखने के लिए विदेश से भी आदमी आता है, भारत का हर कोना से आदमी आता है। मानवता और उसका प्रचार प्रसार में जो अलग से पंथा अवलंबन किया था हमारा गुरु घासीदास जी, वो सतनाम पंथा था। और उसका निदर्शन स्वरूप ये श्वेत स्तंभ आज आपके सामने प्रतिभात हो रहा है। चलिए उसको घूम घूम के देखते हैं। ये श्वेत स्तंभों का बात जब हो रहा है, तब हमको ये जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि हर सतनामी पंथी जहाँ पूजा पाठ करते हैं उसका 2 दंड रहता है। जो लाकड़ी का दंड रहता है, वो सफ़ेद रंग से पुताई किया जाता है, नहीं सफ़ेद कपड़ा पहना जाता है। और उसके ऊपर में हमारा जो ध्वजा रहता है, वो ध्वजा भी सफ़ेद है। इसका मतलब होता है ये सफ़ेद दंड एक सफ़ेद पुरुष, मैंने जो सत्य वचन के ऊपर में और मैंने शांति का प्रतीक का प्रतीक रूप से व्यवहार किया जाता है। तो एक सफ़ेद व्यक्तित्व विथ सफ़ेद मैंने चेहरा और सत्य और शांति का प्रतीक है ये 2 दंड। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक चेतना से भरपूर एक खनोजन्मा व्यक्तित्व था, और उसका चिंतन, उसका भावना आज जो नया पथ को मैंने अवतारणा किया था, वो हमारा सतनाम पंथा था। और उस सतनाम पंथा में ये विलीन होके बहुत सारा काम करने का कोशिश किया, जात पात का ऊर्ध्व उठ के। और बहुत सारा शिष्य भक्त आज छत्तीसगढ़ का चारी तरफ है, भारत में भी होगा और विदेश में भी होगा। आज बहुत सारा विदेशी लोग ये मीनार को, ये स्तंभ को देखने के लिए आते हैं। और इसका उच्चता हमारा दिल्ली का कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, करीबन 3 मीटर ज़्यादा। अब उसका सामने मैं खड़ा हूँ।
बाबा जी लोग से बातचीत करते करते पता चला गुरु घासीदास जी का बाद वंश पराक्रम में आ रहा है उनका सुपुत्र बालक दास जी। बालक दास जी का बाद हमारा आया है विजय गुरु जी, उसके बाद रुद्र गुरु जी, अभी बालदास। अभी विजय गुरु जी का उम्र करीब 70-80 साल का बीच में होगा। ये गिरतपुरी एरिया का उनका तत्वावधान में चल रहा है। प्रैक्टिकली ये बाबा जी लोग सब हमारा रायपुर में रहते हैं और उनका आदि जो गांव है खेरुआ में रहता है, लेकिन मेला के टाइम में विजय गुरु जी मैंने गिरतपुरी में रहते हैं 3-4 दिन के लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। गिरतपुरी में आके वही स्तंभ का पाददेश में आके खड़ा होके ये कवर कर रहा हूँ और एक फ़ोटो उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको सामने ये पेश करने का भी हमारा प्रयास है। 1750 में हमारा गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था और 1850 में ये हमारा गुरु घासीदास ब्रह्मलीन हो चुका है। करीबन 90 साल के ऊपर में एक सामाजिक संघर्ष के मध्य से एक नया पंथ आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ ये व्यक्तित्व एक नया भावना चिंतन से एक नया मतादर्श धर्म का ऊपर में स्थापन किया, वो मानवता धर्म, जात धर्म का जात विचार के ऊपर में उठ के कोशिश किया था। आज सारा भारत में स्पेशली छत्तीसगढ़ में मैं देखता हूँ हमारा उनका पंथा मैंने सतनाम पंथा बोलने से सत्य का ऊपर आधारित ये हमारा और प्रेम विश्वास के ऊपर में आधारित एक मैंने धार्मिक आध्यात्मिक एक संस्था बना है। वो हमारा उद्भावक है, संचालक है, वो जन्मदाता है हमारा गुरु घासीदास जी महाराज। आज उनका मार्गदर्शन में सब ये लोग चल रहा है और उसी स्थान में मैं आया हूँ और ये स्तंभ उनका स्मृति रुख करते बना होगा, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ ये जय स्तंभ जो हमारा सतनाम पंथा अवलंबी जो सज्जन मानुष है तो वो लोग मैंने स्तंभ को वाइट स्तंभ के ऊपर में पूजा पाठ करते हैं, वो श्वेत ध्वजा के ऊपर। इधर भी वही एक ही चेहरा देख रहा हूँ, प्रेम और सत्य के ऊपर आधारित ये जीवन। चलिए इसको पूरा दर्शन करते हैं, पूरा मैं घूम के आपको और कुछ दिखाने का कोशिश करूँगा। चलिए चलते हैं। चलते चलते मैं ये जय स्तंभों के बारे में और 2 शब्द बताना जरूर चाहूँगा। ये प्रैक्टिकली इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 2008 में और ये कंस्ट्रक्शन किया था हमारा सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कोलकाता और इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा था 51 करोड़ 43 लाख 57,889 रुपीज़। मैंने करीबन 51.44 करोड़ में ये मोनूमेंट बोलिए हमारा मोनूमेंट ही तो हुआ है, ये हमारा जय स्तंभ बना था। फ्रांस का राइफल टावर के साथ इसका कंपेयर किया जा सकता है। इसका दूर से देखने से ऐसा ही लगता है, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर दृष्टिनंदन है। और जो मैंने एरिया के ऊपर में इसका बना है, प्रशस्त एरिया के ऊपर बना है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। भविष्य में ये और फ्लरिश करेगा ये उम्मीद मैं जरूर रखता हूँ। नमस्कार, मेरा गिरतपुरी परिक्रमा करीबन समाप्ति के कगार पर आ चुके हैं। मैं हमारा जानकारी जितना था शायद अगर तथ्य भूल होगा तो माफ़ कर देंगे, करेक्शन करेंगे, मैं विनम्र भावे करेक्शन कर लूँगा। मैं जितना जानकारी है गिरतपुरी के बारे में, मैं बाबा जी का मैंने गुरु घासीदास जी का उधर का प्रतिष्ठान एवं उसके बाद अभी रेजिस्टेंस जो बाबा जी लोग हैं जब पौरोहित्य कर रहा है उसके साथ मैं रूबरू हुआ, बातचीत किया। बातचीत करने के बाद जो मैं उसका कुछ भाष्य डायरेक्ट आपको सामने रखा हूँ, कुछ मैं समझा हूँ वो आपको सामने भी रखा हूँ। और मैं अभी ये जो जय स्तंभ जो है, जय स्तंभ नीचे जो पोर्शन से मैं ये 25 मंजिल का तो है, नीचे मैं 3 सीढ़ी तक मैं गया था, 3rd फ्लोर तक मैं चढ़ा था। उसके बाद इसका लीड भी काम नहीं कर रहा था, अंदर में अलाउड है, कल तक जाना तो संभव नहीं था मेरे लिए। तो मैं चारों तरफ घूम के आपको इसका नज़ारा भी दिखाने की कोशिश की। मूल प्रवेश द्वार है
और क्योंकि मूल बिलासपुर प्रवेश से ज़्यादा दूर तो नहीं है। और बाहर से जो आदमी आते हैं उसके लिए मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, इट इज़ रेलवे कनेक्टेड है, रायपुर बिलासपुर चापा रेलवे कनेक्टेड है, और एयर कनेक्टेड है बिलासपुर हमारा रायपुर। आके ये मीनार व सौध आप लोग देखिए, आपको अच्छा लगेगा। एक प्री 19th सेंचुरी में एक आध्यात्मिक चेतनामय व्यक्तित्व जो उसका भावना चिंतन के साथ जात पात का ऊपर उठ के कुछ कोशिश किया था, और उसका निजास आज बहिप्रकाश ऐसा हुआ है, तो आपको खराब नहीं लगेगा, आपको गर्वबोध होगा। मैं स्तंभों का नीचे पोर्शन से मेन गेट से एंट्री लिया था। अभी देखिए ये सीढ़ी से मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का कोशिश करूँगा। मैं नीचे इसका 25 मंजिल तक है, लेकिन 25 मंजिल तक लिफ्ट शायद कल काम नहीं कर रहा था। उधर जो हमारा अटेंडेंट था बता रहे थे, तो इसीलिए मैं 25 मंजिल कवर नहीं कर पाया हूँ। 3 मंजिल तक पैदल में चला था, तो मैं 3 मंजिल का जो मैंने जो चीज़ देखा वो आपको सामने रख रहा हूँ, आप भी देख रहा है जी। इसका सीढ़ी फीढ़ी एकदम नीट एंड क्लीन है। तो नीचे आके मैं अटेंडेंट से पूछा, बोले ऐसा ही रहता है क्या? बोले कि ऐसा ही रहता है, साफ सुथरा रहता है, और पूरा टाइम में खुलता है, टाइम में बंद होता है। आप जब बाहर से आएंगे थोड़ा सोच समझ के आएंगे, क्योंकि ये जो हमारा जय स्तंभ है इसका मेन गेट में ताला लगा रहता है। ये 7:10 बजे खुलता है और 7:05 बजे ये बंद हो जाता है। और नीचे हमारा ग्राउंड स्टाफ है, हमारा केयर टेकर है, पुलिस भी बैठा रहता है, सिक्योरिटी का आदमी भी रहता है। आप उसका साथ मदद ले सकते हैं, कोई तकलीफ़ होने से आपको वो लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। और सामने जो रास्ता है वो रास्ता से सीधा जाने से आपको मंदिर भी है। मंदिर आपको दर्शन करने के बाद आप मंदिर का संलग्न रास्ता से सीधा जाने के बाद आपको थोड़ा सा आधा किलोमीटर चलने के बाद आपको मिलेगा अमृत कुंड, उसके बाद चरण कुंड मिलेगा। दोनों को पानी का महत्व के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। उसके बाद इधर से करीबन 7 किलोमीटर आगे जाने से आपको और एक दर्शनीय स्थान मिलेगा, उसका नाम छत्ता पहाड़। ये छत्ता पहाड़ में हमारा गुरु घासीदास जी करीबन हाफ ऑफ द ईयर 6 महीना कठोर तपस्या किया था। और मैं ये एपिसोड के साथ जुड़ा नहीं हूँ, अलग से रखा हूँ। छोटा सा एक वीडियो आप देखेंगे, इसका पीछे पीछे मैं उसको रिलीज़ करूँगा, आप देखेंगे, आपको आनंद लगेगा। एक नैसर्गिक परिवेश, घनो जंगल पहाड़ का बीच में विशाल बड़ा एक पुस्तक खंड को ऊपर में बैठ के जो बाबा जी गुरु घासीदास जी का जो साधन भजन का जो आदि क्षेत्र, वो भी एक तपोवन है, दिखाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। अभी मैं उधर से निकल के आ भी गया हूँ, आने के बाद मैं धीरे धीरे बाहर आ रहा हूँ। मैं जय स्तंभ के सामने ही हूँ। मेरा सामने एक बाबा जी बैठे हैं, ये गुफ्तगू हो रहा था। आपका शुभ नाम क्या है? जगदीश खुराना। कितना साल हो गया आप? अभी वर्तमान में तो मुझे 2 साल हो रहा है। अच्छा, बाकी बाहर में हरिद्वार की तरफ है। क्या आप इतना साल से इधर है? 2 साल भी कम नहीं होता है, बड़ा समय होता है। एक क्या अनुभव है आपको ये जगह का महत्व, ये हमारा बाबा गुरु घासीदास जी का ये पुण्य स्थल है, तो आपको क्या अनुभव, आपको कुछ अनुभव यहाँ ये है कि जो दर्शनार्थी आते हैं यहाँ तप किया है उसने, तपोभूमि वहाँ पर है। हाँ, मैं देखा हूँ जहाँ पर तप किया है। यहाँ ऐसा है बाबा जी का जो मनोकाम, जो दर्शनार्थी आता है उनका हर मनोकाम कोई खाली हाथ यहाँ से नहीं है। बाबा में इतना शक्ति है, इतना भक्ति है, इतना लगन है कि हर किसी का मनोरथ पूरा करता है, यही हम जानते हैं। और जो आ जाता है वो हर किसी को शरण में लेता है, किसी को कुछ गलत उपदेश नहीं। हमारा बाबा जी का बस यही है, सतनाम धर्म का नाम से भावना से जुड़ा हुआ आदमी है, सब व्यक्तित्व था। ये स्पिरिचुअल हमारा आध्यात्मिक गुरु भी थे और सत चिंतन, सब भावना के ऊपर में ही आधारित थे। तो सब शिष्य ऐसा ही होगा और यही उम्मीद करता हूँ। आपको मैं हमारा नमस्कार करता हूँ।